आज के वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बे लीफ रिचुअल हमको कैसे करेक्ट वे में करना है। कैसे करें कि जो हमारी विश फुलफिलमेंट है, जिसके लिए हम ये रिचुअल कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो। आफ्टर ऑल हमारा पर्पस यही होता है, हम जो चाहते हैं वो चीज़ें कंप्लीट हो हमारी लाइफ में। बट आज के दिन मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि इस बे लीफ रिचुअल को सही तरीके से कैसे करें ताकि हमको हमारा रिजल्ट मिले। जिसके लिए हम कर रहे हैं रिचुअल, वो आउटकम हमको मिले। बहुत सारे हीलर्स, बहुत सारे लोग बस ये सिखाते हैं, आइदर न्यू मून हो या फुल मून हो, आप मेडिटेशन करिए, अपनी विश लिखिए बे लीफ पे और उसको जला दीजिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, अगर आप कोई भी रिचुअल और कोई भी स्पेल करते हैं अपनी किसी विश को पूरी करने के लिए, ऑब्वियसली हर इंसान चाहता है उसकी विश पूरी हो, चाहे वो जेन्युइन हो या ना हो, बट हर कोई चाहता है मेरी विश पूरी होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। अगर मेरे दिमाग में कोई डिज़ायर है, मेरी कोई इच्छा है, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मेरी इच्छा पूरी हो। तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए अगर हम सही तरीके से रिचुअल को करते हैं, तभी वो इच्छा हमारी पूरी होती है और टाइम से पूरी होती है। इच्छा का पूरा होना भी हमारे कर्म पे डिपेंड करता है। तो हम किसी भी रिचुअल और किसी भी स्पेल को फॉर ग्रांटेड ना लें कि मैंने कर दिया, अब ये मुझे मिल जाएगा। तो कुछ हम अपने कर्म भी लेके आते हैं इस लाइफ में। जो इच्छाएं हमारे दिमाग में आती हैं, इच्छाएं हमारे मन में आती हैं, अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको उससे रिलेटेड ईश्वर आपको लेसन सिखाना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में, पिछले कर्मों में आपने उसका बहुत दुरुपयोग किया होगा, मिस यूटिलाइज किया होगा उस रिसोर्स को, इसीलिए आज आपको उसके लिए इतनी एफर्ट लगानी पड़ रही है। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो गया। और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जो हमारे पुराने कर्मों से रिलेटेड होते हैं। हमको इन सब चीज़ों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, लेकिन नेगेटिव या पुराने कर्मों को सोचने से पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। पहली बात, आप कोई भी रिचुअल करें, कोई भी स्पेल करें, आप किसी को नुकसान पहुंचाने के पर्पज़ से नहीं करते हैं, तो वो रिचुअल ज़रूर आपको रिजल्ट देगी। थोड़ा लेट ही दे, बट ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। मन में कोई भी शंका ना रखते हुए हम इस रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। अब ये बे लीफ रिचुअल ही मैंने क्यों चुना? लोग अपने इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए बे लीफ का इस्तेमाल करते हैं। बे लीफ क्यों अच्छा है? पहली बात, बे लीफ हमारे घर में आसानी से मिलता है, आपको बहुत एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस बे लीफ के अपनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। जब आप उसको जलाते हैं तो उससे जो ऑरा क्रिएट होता है, वो आपके घर की नेचुरल क्लींजिंग करता है। आपके घर में जो छोटे मोटे कीट पतंग, इंसेक्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों को वो भगाता है, क्लींजिंग का काम करता है। ठीक है, तो ये आपको नुकसान नहीं करता। दिस इज़ व्हाट बे लीफ का इस्तेमाल किया जाता है रिचुअल्स में। सिर्फ बे लीफ नहीं, और भी हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, बट बे लीफ इज़ दी ईजी मिलने वाला बे लीफ है, इसलिए बे लीफ को इस्तेमाल करते हैं। अब बे लीफ का इस्तेमाल कैसे करें? ये रिचुअल आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई इसके इन डेप्थ जा कर के कोई इसकी रियलिटी को नहीं बताता। अब सिखाते हैं कि आप मेडिटेट करिए और बे लीफ को जलाइए और आपका विश पूरा हो जाएगा।
मेरा ये सवाल है, आपने सिर्फ उसके साथ आधा घंटा ही बिताया, आपने फटाफट मार्केट से बे लीफ खरीदा, आपने आधा घंटा बिताया और आपने उसको जला दिया अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए। अगले दिन सुबह आपको फील हुआ, आई थिंक वो मेरा विश नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था। तो पहले तो हमको ये पता नहीं होता है कि मेरी विश एग्जैक्टली क्या है, तो आपको उस पर ज़रूर काम करना चाहिए पहली चीज़। और फिर हमको अपने रिचुअल्स को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं रिचुअल बहुत बेसिक चीज़ से, वो है बे लीफ। आप इससे अगर ईमानदारी से और बहुत अच्छे इंटेंशन से करते हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये एक रिचुअल है जो फेल नहीं होने वाला। इसलिए मैं आज आप लोगों को ये सिखाने वाली हूँ कि सबके पास बे लीफ होता है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। चलिए मान लेते हैं आपको कुछ पैसा चाहिए, आपको फाइनेंशियली अबंडेंट होना है। अबंडेंट होने का डेफिनेशन क्या है, आपको वो पता होना चाहिए। आपको कितना चाहिए अमाउंट, कब तक चाहिए, आपको रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रिलेशनशिप में क्या चाहिए, जो भी आपकी इच्छा है आपने उसको एक वर्ड में लिखना है। क्योंकि आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे करियर में ग्रोथ चाहिए, तो करियर ग्रोथ। ठीक है, मैंने एक बे लीफ लिया। हम हमेशा अपना रिचुअल 2 बे लीफ से स्टार्ट करेंगे, पेयर बनाएंगे हमेशा। जब पेयर में रहेगा तो चीज़ों को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, जब सपोर्ट मिलेगा तो हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। दिस इज द लॉजिक, अनदर लॉजिक। तो हमने एक बे लीफ लिया, हमने उस पर पेंसिल, ग्रीन पेन और रेड पेन, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप लीजिए। अगर आप फिनांसेस के लिए कर रहे हैं तो आप ग्रीन पेन का इस्तेमाल करें, रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं तो ब्लू का इस्तेमाल करें, और आपके पास कलर्ड पेन नहीं है तो आप पेंसिल का इस्तेमाल करें। द ग्रे कलर इज द परफेक्ट कलर फॉर द मैनिफेस्टेशन, राइट। ये मैंने बे लीफ लिया, इसको मैंने, इसके साथ मुझे कम से कम 24 घंटे बिताने हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट बे लीफ, इसके साथ मुझे 24 घंटे बिताने हैं। अब ये 24 घंटे मैं कैसे बिताऊंगी, मैंने इसको शाम को लिया, मैंने इसको अपने हाथों के बीच ऐसे लिया, इसको ऐसे होल्ड करना है अपने हैंड्स के बीच में। ठीक है, एंड देन यू हैव टू सेंड योर एनर्जीज, एंड तब आपको अपनी एनर्जी आपने इसमें ट्रांसफ़र की, आपने उसके साथ टाइम बिताया, एनर्जी ट्रांसफ़र की। 15 से 20 मिनट आपने किया, उसके साथ टाइम स्पेंड किया रात को। उसके बाद हम अपनी विश लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे करियर ग्रोथ चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक सर्कल बनाया, नहीं दिखा है, विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पता चल रहा है आपने लिखा है, राइट। मैंने इसमें एक सर्कल ऐसे बनाया और उसके नीचे लिखा करियर ग्रोथ। मैं पूरा लिख रही हूँ, मुझे पता चल रहा है मैंने लिखा है इसमें। ओके, करियर ग्रोथ लिखा, नीचे लिखा थैंक यू यूनिवर्स, या आप किसी भी भगवान को मानते हैं आप उसको लिख सकते हैं थैंक यू, वो पर्टिकुलर भगवान का नाम, या थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, आप जिसको भी फॉलो करते हैं। ये हो गया, ये मैंने लिख दिया। अब मैं रात को इसको क्या करूँगी, इसको एक पेपर में फोल्ड करूँगी या किसी नोटबुक के बीच में रखूँगी। जैसे ये मेरा नोटबुक है, मैंने इसके बीच में इसको रखा, नोटबुक बंद किया और मैंने इसको अपने पिलो के नीचे रख दिया। ठीक है, मैंने पिलो के नीचे रख के मैं नोटबुक को सो गई, और ये भी बे लीफ साथ में ही जाएगा, मैं बताना भी भूल गई, ये दोनों बे लीफ साथ में जाएंगे नोटबुक के अंदर, और ये आपके साथ टाइम बिताना दोनों चालू करेंगे। क्यों, दोनों के अंदर आपकी एनर्जी जानी चाहिए, आपकी इंटेंशन जानी चाहिए। ये जो बे लीफ है आपके लाइफ का पार्ट होना चाहिए। आप मान लो किसी से मदद की उम्मीद करते हैं और उसको पता नहीं कि एग्जैक्टली आपकी परेशानी क्या है, आप उसको शब्दों में जो बता रहे हैं वो उसको समझ नहीं आ रहा उतना, आप एग्जैक्टली समझा भी नहीं पा रहे हो, तो उस सिनेरियो में वो सामने वाला बंदा आपकी कैसे मदद कर पाएगा। बस उसी सिचुएशन को ध्यान में रखिए और आपको ये करना है। ठीक है,
आपने इसको लिया, आपने 24 आवर्स इसके साथ बिता लिए। अपनी जो फर्स्ट एक बे लीफ जो हमने ली थी, जिसमें हमने लिखा था ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, जो हमने लिखा अभी, ठीक है। अभी अगला दिन हो गया। अगले दिन शाम को, आप शाम को जैसे अपने घर का दिया करते हैं, आप दिया करिए और उसी दिए में इसको हम जलाएंगे। जलाएंगे कैसे? फ्रॉम दी बॉटम, इसकी जो टेल है वहाँ से जलाएंगे। हमारे पास उसके सिर्फ ऐशेस बचेंगे। उस ऐश को आप या तो अपने प्लांट में डाल दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए, या बाहर उड़ा दीजिए। बहुत थोड़ा सा निकलेगा, बाहर आप उड़ा दीजिए। ड्रेन मत कीजिए, आप बाहर उड़ा दीजिए, बाहर आसमान में फेंक दीजिए। लेट यूनिवर्स को दे दीजिए। यूनिवर्स को आपने समर्पित कर दिया। ये क्या था? आपने आपकी जो इच्छा है, अभी करियर ग्रोथ हमने एक एग्जाम्पल लिया था, करियर ग्रोथ, जो आपकी इच्छा आपने शुरू में ही सेलिब्रेट कर लिया अपनी सक्सेस को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दूसरा बेलीफ है जिसने हमारे साथ एक दिन ऑलरेडी बिता लिया, ये इसका ही पार्ट था, इसने सेलिब्रेशन भी देखा हमारे साथ। अब इस बेलीफ को मैं हटा देती हूँ, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ये बेलीफ पहले वाले बेलीफ के साथ था। ये बेलीफ, इसने सेलिब्रेशन भी स्पेंड किया हमारे साथ। अब ये हमारे साथ हमारी जर्नी में पूरे साथ में रहेगा। अब सिंस ये मैंने सेलिब्रेशन तो कर लिया, इसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि नेक्स्ट कितने दिन तक मेरे को अफर्मेशन करना है। मैं 21 दिन सेलेक्ट कर सकती हूँ, मैं 42 डेज सेलेक्ट कर सकती हूँ, मैं 45 डेज सेलेक्ट कर सकती हूँ, मैं 108 डेज सेलेक्ट कर सकती हूँ। ये आपकी इच्छा है, आप कितने दिन का शेड्यूल लेते हैं खुद के लिए। 21 दिन मैं डिवोट करूँगी अपनी इस इच्छा के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने रोज इसको, अब धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा करियर ग्रोथ में मुझे क्या चाहिए। अब मुझे बैठ के डिसाइड करना है कि मुझे करियर ग्रोथ में क्या चाहिए। मुझे सिर्फ जनरल करियर ग्रोथ चाहिए या कुछ स्पेसिफिक है। तो मैं बैठी, मैंने मेडिटेशन किया। जब मैंने पहले वाले को जलाया था तभी मैंने सफिशिएंट टाइम स्पेंड किया और मैंने डिसाइड किया एक पर्टिकुलर गोल। मान लीजिए करियर नहीं होके मुझे कुछ पैसा चाहिए, मुझे मनी मैग्नेट बनना है, या मुझे इतने पैसे कमाने हैं अगले 6 महीने में, ठीक है, मुझे 6 महीने में इतना पैसा चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया था, पहले ही मैंने सेलिब्रेट किया, अपने आप को कंग्रेचुलेट किया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको तो इतना पैसा मिल गया, अब आप ग्रो हो रहे हो। तो अब फिर इसको मैंने इंटेंशन अपना सेट किया। अब सेम इंटेंशन के साथ, ठीक है, अगर आपको इस पे नहीं दिखता है, आप इसके साथ एक पेपर रखिए और उस पर अपने इंटेंशन बिल्कुल क्लियर लिख करके, जो स्टिकी नोट्स होते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसमें लिख लीजिए या आप कहीं लिख लीजिए, किसी नोटबुक में लिख लीजिए, या आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। आप डार्क करके लिखेंगे तो इट विल बी विजिबल। आपने इस पे लिख लिया, आई एम गेटिंग ₹1 लाख बाय दिसंबर 2020, ठीक है। सो आई एम वेरी क्लियर, मुझे मिल रहा है 1 लाख रुपया दिसंबर 2020 तक। और फिर मैंने इसको हाथ में लिया और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने इस डिज़ायर के लिए अगला 21 दिन, 42 दिन या 45 दिन मैं लगाने वाली हूँ अपने इस मैनिफेस्टेशन पे, ठीक है। मैं पूरा अपना इंटेंशन डिवोट करने वाली हूँ, मैं पूरी अपनी एनर्जी लगाने वाली हूँ अपने इस डिज़ायर पे, ओके। अब हर रोज़, सिंस ये रेडी हो गया, शाम को मैंने रेडी किया, अब मैंने इसके साथ काफ़ी टाइम भी स्पेंड कर लिया। अब हर रात को सोने के पहले इसके ऊपर जो मैंने लिखा है, आप रात को पढ़िए, आप इसके साथ आधा घंटा समय बिताइए और इसको इसमें डालिए। नोटबुक बंद किया और आपने अपने पिलो के नीचे रखा और आप सो गए। ये आपकी प्रैक्टिस बन गई, हर रोज की आपकी प्रैक्टिस बन गई। आप अगले 21 दिन, 42 दिन या 45 दिन आप सेम रूटीन फॉलो करने वाले हैं। आपने रात को किया, सो गए। रात को जब आपने किया तो जब आप सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके उस विश के लिए, और या जो आपने सोचा है सोने के पहले बहुत मन लगा के उस पर वो काम करना शुरू कर देता है और उसको एक्सेप्ट करने लगता है, उसको सच बनाने में आपकी हेल्प करता है। ये रात को आपने कर लिया। फिर जब आप सुबह उठे, आपने पिलो के नीचे से अपनी नोटबुक निकाली, आपने फिर से अपने लीफ को देखा,
एंड यू बिकेम हैप्पी, यू रेड दैट, आपने वो सेंटेंस पढ़ा, आपने फिर से अपनी नोटबुक निकाली, आपने इसको पढ़ा और आप खुश हो गए, और आपने फिर से उस सेंटेंस को पढ़ा, आपने जो लिखा है इसके ऊपर, आपने उसको 3 से 5 बार पढ़ लीजिए सुबह उठते ही, अपने भगवान को धन्यवाद कर लीजिए, अपने ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, और फिर अपना दिन शुरू करिए। अपनी नोटबुक को संभाल के रख दीजिए फिर से लीफ के साथ। फिर हम यही काम फिर से रात को करेंगे, फिर हम अगले दिन सुबह करेंगे, फिर हम रात को करेंगे, अगले दिन सुबह। ये प्रैक्टिस हम अगले 21 दिन, 42 दिन या 45 दिन, आपने जो भी सेलेक्ट किया है उतने दिन करने वाले हैं। उसके बाद जब हमारा वो दिन पूरा हो गया, 45 दिन या 21 दिन या 42 दिन, जो भी हमने सेलेक्ट किया था, जब वो पूरा हो गया, उसके बाद फिर तब हम इसको जलाएंगे। ठीक है, मैंने जो माना था कि मैं इतने दिन करूँगी और मुझे अपने आप को डिवोट करना था उसके लिए, मैंने अपना किया काम, और उसके बाद फिर मैं इसको जलाऊंगी। इस बेलीफ को तब मैं जलाऊंगी। ठीक है, 21st डे हो गया, या तो आप सीधे 21वें दिन जला सकते हैं, या उसके बाद का कोई अच्छा दिन जो आपको सूट करता हो, आप उस दिन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी इच्छा से करें। इसको आपने जला दिया, फिर से आपको बॉटम से ही जलाना है इसको, आप अच्छे से जला लीजिए। आप उस ऐश को फिर से प्लांट में फेंकना चाहें तो फेंकें, या फिर आप बाहर उड़ा दीजिए यूनिवर्स में। फिर से आपको ग्रैटिट्यूड समर्पित करना है यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को, और आपकी ये इंटेंशन ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। आप अगर ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपकी जैसी भी इच्छा है देर सवेर आपके पास ज़रूर आएगी, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी उस पर दी है, आपने अपना टाइम उस पर दिया है, आपने ईमानदारी से उसको मैनिफेस्ट किया है, तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। एक दिन बैठ के कोई रिचुअल करने से मैनिफेस्ट नहीं होती चीज़ें, आपको बार बार वो काम करना पड़ता है, बार बार आपको वो बताना पड़ता है खुद को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपको खुद को बिलीव कराना होता है कि आपको मिल रही हैं चीज़ें, और आपके भाग्य में जितना लिखा होगा, आप जितने के लिए डिज़र्व करते हैं उतना आपके पास ज़रूर आएगा। थोड़े ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, लेकिन उससे घबराएं ना, अगर लेट होता है तो उससे घबराएं ना, आपकी विश पूरी ज़रूर होगी। इस होप के साथ आप करिए, एक्सपेक्टेशन ना रखें, होप रखें, डाउट क्रिएट मत करिए अपने दिमाग में, और अपने रिचुअल को बहुत ईमानदारी से और बहुत प्यार से कीजिए। आपका ये मैनिफेस्टेशन ज़रूर आपको रिजल्ट देगा। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम करने का तरीका। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, वो एक रिचुअल है आपको अलाइन करने के लिए। ये जो बे लीफ रिचुअल भी है, ये आपकी एनर्जीज को अलाइन करने के लिए ये रिचुअल डिज़ाइन किया गया है, सो दैट आपको ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जिससे आपकी एनर्जीज अलाइन होती हैं, और आपका सबकॉन्शियस उसको सच समझने लगता है, और वो ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में घटने लगती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये रिचुअल समझ में आया होगा। बहुत सिंपल रिचुअल है। लोग इसको इस तरीके से बताते हैं जैसे एक दिन बैठे कर लिया और कंप्लीट हो गया, वो लक बाई चांस की तरह होता है, किसी का अगर हो गया, बट जनरली नहीं होती चीज़ें। तो इन सब बातों को अपने ध्यान में रखिए और चीज़ों से कनेक्ट होइए। उस बेलीफ को भी तो पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। एक दिन में उसको कैसे पता चलेगा? आप किसी से एक दिन मिलते हो, क्या उसको पता, आप उसको समझ जाते हो कम्प्लीटली कि ये चाहता क्या है आपसे? नहीं। वैसे ही वो भी है, आप उसको जितनी अपनी एनर्जीज देंगे, आप उससे जितना अच्छे से कनेक्ट होंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अफर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए, आप जो भी रिचुअल करते हो, और आपकी वो विश जरूर पूरी होगी। तो इस होप के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये स्पेल अच्छा लगा होगा, ये रिचुअल अच्छा लगा होगा। ये सही तरीका है बे लीफ रिचुअल को करने का। आप इसको किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए करिए। सबसे सस्ता और सबसे आसान, लेकिन अपनी एनर्जीज को अलाइन करना ये थोड़ा मुश्किल होता है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको अपनी इंटेंशन देनी पड़ेगी।
सो इस उम्मीद के साथ ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि आप लोग अपनी कितनी मैनिफेस्टेशन इस रिचुअल के थ्रू पूरी कर लेते हैं। सबसे सस्ता उपाय है, जरूर करें और जरूर रिजल्ट पाएं, इसका जरूर मिलेगा आपको रिजल्ट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों में इसकी जानकारी बढ़े। बे लीफ को और भी इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं और भी फास्ट रिजल्ट के लिए कमिंग वीडियोस में मैं वो भी लेकर के आने वाली हूँ। तो चलिए इसी बे लीफ रिचुअल के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू सो मच। आपके सजेशंस, आपके फीडबैक शेयर करना ना भूलें।